Hello everyone, this is Abhishek Mahanti and you are watching Padat Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Refraction. The previous class रे आमे discuss करथले about Snell's law of refraction. We discuss about what is the meaning of refractive index and what are the different formulas to calculate refractive index. तो आज भिडियो रे आमे किछि क्वेश्चन सॉल्व करबा based on the concept of Snell's law and calculation of refractive index, so that your concept about Snell's law and refractive index will be enhanced. तो अब देखो आमे जानछि जे Snell's law कोन कहूछि ना sin I by sin r is equal to n to 1. त माने the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is constant for a given pair of media and for a given wavelength. तो ये जो n to 1 लिखा है जी n to 1 रा मीनिंग कोन refractive index of second medium with respect to first medium. आ जेमती मु लास्ट क्लास रे कहितली जे सेकेंड मीडियम कहा कहबा ना जो मीडियम को लाइट ट्रैवल करूची ताको में कहबा सेकेंड मीडियम बा जो मीडियम रे रिफ्रैक्टेड लाइट अछि सेटा हो सेकेंड मीडियम. आ फर्स्ट मीडियम कोटा जो मीडियम रु लाइट ट्रैवल करूची बा जो मीडियम रे इंसिडेंट रे अछि ताको में कहबा फर्स्ट मीडियम. तमने जदी लाइट ट्रैवल करूची फ्रॉम ग्लास टू वाटर तो ग्लास अब फर्स्ट मीडियम, water of a second medium. Similarly, if light is traveling from water to glass, then water have a first medium, glass have a second medium. So n to 1 को हम लिखि परिबा n2 by n1. तो n to 1 को हम कोन कहूचे refractive index of second medium with respect to first medium. But n2 माने कोन n2 माने होची absolute refractive index of second medium. सेमती n1 माने कोन n1 होची absolute refractive index of first medium. आउ n21 रो आउ गोटे फार्मूला कोन अछि v1 by v2 अछि. Suppose the first medium रे the speed of light is v1 and in the second medium the speed of light is v2. तो n21 रो फार्मूला कोन हबो v1 by v2. सेमती जदी फर्स्ट मीडियम रे लाइट रो वेवलेंथ लैम्बडा 1 अछि आउ सेकेंड मीडियम रे लाइट रो वेवलेंथ लैम्बडा 2 अछि ताले n21 रो आउ गोटे फार्मूला कोन हे परिबो लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2 हे परिबो. एंड हमें डिस्कस करथले जे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो मीनिंग कोन ना द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम may be defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the given medium. ठीक अछि त माने n कते n होची c by v. तो c रो वैल्यू कते c रो वैल्यू होची 3 * 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. आ जमती मु कहथली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, दैट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी. देखो तमरो रेफरेंस पई तमरो एनसीईटी बहरे टेबल देइची से टेबल रे डिफरेंट मटेरियल पई केतेला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इटा देइची. देखो एटी कोन लिखा है एटी ना एयर पई केते कहला 1.0003 त माने ऑलमोस्ट 1 अछि. फॉर आइस केते कहला 1.31, फॉर वाटर 1.33, फॉर अल्कोहल 1.36, for kerosene 1.44, for fused quartz 1.46, turpentine oil 1.47, benzene 1.50, crown glass 1.52, Canada balsam 1.53, rock salt 1.54, carbon disulfide 1.63, dense flint glass 1.65, ruby 1.71, sapphire 1.77, diamond 2.42. तो एक्चुअली एते सबू वैल्यूज मन रखा दरकार नहीं कहीं ना एग्जाम रे वैल्यू गिवन दबो किंबा तुमको कैलकुलेट करिया को पड़िबो. सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस वैल्यूज. केवल मन रख केतेरा स्टैंडर्ड मीडियम सपोज मु कहबी ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते हबो 3/2 हबो बा सेटा केते हबो अराउंड 1.5 आसीबो. ठीक अछि. आ वाटर केते आसीबो वाटर आसीबो 4/3 बा सेटा हे जिवो 1.33. ठीक अछि. तो यही केतेरा माने ग्लास वाटर आउ एयर बा वैक्यूम मन रखले आराम से ही जिवो. बाकी जदि हमें किसी क्वेश्चन देथिबो जे टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन ए फार्मूला पुट करके हमें हिसाब करि परिबा. सो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट मीडिया. तो बाकी ए जो टेबल देइची आमे जदि टेबल को देखिबा देखो जेमति मु ऑलरेडी कहिथिली जे लाइट रो स्पीड मैक्सिमम थाए कोथरे वैक्यूम बा एयर थाए and the absolute refractive index of air बा of vacuum केते आसीबो 1 आसीबो. ठीक अछि. बट जदि हमें आउ किछि अलगा मीडियम देखिबा सपोज हमें देखिबा केरोसिन देखिबा किंबा हमें बेंजीन देखिबा तो अलगा मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जेमिति हेले भी
एआर रु अधिक आसीबो ता माने जेते बळे आमे जेकोसी मीडियम को कंपेयर करूचे विथ एआर तो एआर हबो रेयरर मीडियम माने लो डेंसिटी मीडियम आउ अदर सब्सटेंस कोन हबो सेटा हे जिवो हाई डेंसिटी मीडियम बा ताको में कहि परिबा डेंसर मीडियम कहि परिबा ठीक अछि तो ए जो सब टेबल वैल्यू देछि आम यदि मार्क करवा देन डायमंड हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2.42 ठीक अच्छे तो एबे चलो आम कंपेयर करवा एनी टू मीडियम सपोज मुझे कंपेयर करी लेट अस से किरोसिन आउ बेंजीन ठीक अच्छे तो किरोसिन रो केते कहिछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 कहिछि बेंजीन रो केते कहिछि 1.5 कहिछि तो आम एबे जदि कंपेयर करवा किरोसिन विथ बेंजीन तो को मीडियम हबो डेंसर आ कोटा हबो रेयरर ना बेंजीन हबो डेंसर किरोसिन हबो रेयरर काहेकि मु कहि दिछि प्रीवियस क्लास रे जे जदि गोटे मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक रुहे ता मान इट इज डेंसर ता यदि किरोसिन को कंपेयर करबा विथ बेंजीन बेंजीन रो 1.50 अछि किरोसिन रो 1.44 अछि तो बेंजीन इज डेंसर देन किरोसिन बट जदि हमें बेंजीन को कंपेयर करबा विथ रॉक सॉल्ट रो केते अछि 1.54 अछि सो 1.54 इज मोर देन 1.50 तो जदि मैं कंपेयर करिया बेंजीन विथ रॉक सॉल्ट देन रॉक सॉल्ट विल बी डेंसर बेंजीन विल बी रेयरर ठीक अच्छे तो जेकोसी दुईटा मीडियम भितर यदि कंपेयर करूचे जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक थिबो सेटा हबो डेंसर मीडियम आउ जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थिबो सेटा हबो रेयरर मीडियम सपोज आमे कंपेयर करिबा कार्बन डाइसल्फाइड एंड रूबी तो आमे कोन देखिबा कार्बन डाइसल्फाइड केते अछि 1.63 अछि रूबी रे केते अछि 1.71 अछि तो डेफिनेटली रूबी विल बी डेंसर देन कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड इज रेयरर एज कंपेयर टू रूबी ठीक अच्छे सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इट इंडिकेट्स द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए गिवन मीडियम ठीक अच्छे आ मन रख जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिते अधिक हबो से मीडियम रे लाइट रो स्पीड सेते कम रहिबो जेमति मु प्रीवियस क्लास रे कहितली जे स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़िला तो भी कौन हम कमिबो ठीक अच्छे ओके सो एबे हमें किसी क्वेश्चन सॉल्व करबा देख तुम एनसीईआरटी बही रे इंटेक्स्ट क्वेश्चन किसी देछि तो दिस क्वेश्चंस आर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन तो देख फर्स्ट क्वेश्चन कौन देछि द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर enters obliquely into water ठीक अच्छे does the light ray bend towards normal or away from normal why देखो से कौन क्वेश्चन देछि ना गोटे रे ऑफ लाइट अच्छी जी के ट्रैवल करूची एयर रो वाटर को ट्रैवल करूची सपोज एटा होची बाउंड्री ठीक अच्छे तो एटा वाटर अच्छी बिलो द बाउंड्री वी हैव वाटर एंड अबव द बाउंड्री वी हैव एयर ठीक अच्छे एंड ए रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर एमती आसला दिस इज द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर एंड सपोज दिस इज द नॉर्मल ठीक अच्छे तो एबे से पचारला जे रिफ्रैक्टेड लाइटा से कुआडे बेंड करिवो व्हेदर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल तो आमे कोन पढ़िचे जे जदी लाइटा ट्रैवल करूची फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम ताले कोन हबो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल किंतु जदि लाइट ट्रैवल करूथबो फ्रॉम रेयरर टू डेंसर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम ताले कोन हबो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल तो एठी फर्स्ट मीडियम कोन अछि एयर अछि सेकंड मीडियम कोन अछि वाटर अछि त माने लाइट ट्रैवल करूची एयर वाटर तो मन रख एयर होची रेयरर मीडियम वाटर होची डेंसर मीडियम एयर इज द रेयरर मीडियम वाटर इज द डेंसर मीडियम ठीक अच्छे कहीं मुझे अलरेडी कही देछि जे आमे जेते बेले जेकोसी मीडियम को आमे कंपेयर करूचे एयर रे एयर सदा बेले हबो रेयरर मीडियम ठीक अच्छे तो जेहेतु लाइट ट्रैवल करूची फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम ताले कोन हबो द रिफ्रैक्टेड लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल तो एमती बेंड करिवो ठीक अच्छे तो एटा हबो एंगल ऑफ इंसिडेंस एटा हबो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो जो लिखा है व्हाई आमे कोन लिखिबा जे सिंस एयर इज रेयरर एंड वाटर इज डेंसर so light is traveling from rarer medium to denser medium and hence it will bend towards the normal next question kon dechi thi light enters from air to glass having refractive index 1.5 ta mane glass ro refractive index kete koi dechi 1.5 koi dechi what is the speed of light in glass
द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम केते कहि दीची 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखो से कहला जे लाइट ट्रैवल करूची एयर रु ग्लास को ट्रैवल करूची, ठीक अछि। त माने अगेन रेयरर मीडियम रु जाउछ कोठी की टू द डेंसर मीडियम। आ ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कहला Ng केते कहला 1.5 कहला। त माने दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो से पचारला जे ग्लास रे लाइट रो स्पीड केते हबो, ठीक अछि। तो आम जाचे जे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला कौन C/V। तो Ng माने कौन Ng होची एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो Ng को लिखि पारिबी C/Vg। Vg माने कौन Vg माने होची लाइट रो स्पीड इन ग्लास। तो आमको Vg बाहर करिवार अछि। तो Vg केते हे जिवो Vg हे जिवो C/Ng, ठीक अछि। तो C केते C होची 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड द माने लाइट रो स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय Ng केते 1.5 देछि। तो 3 आ 1.5 काटिले एटा केते हे जिवो 2 हे जिवो। तो हम केते आंसर पाइबा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। त माने ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जदि 1.5 होची त माने ग्लास रे लाइट रो स्पीड केते आसीबो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देजी। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तमाने आमे एबे जो ए टेबल विषय डिस्कस करथिले तो ए टेबल रे को मीडियम रो ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट अछि। तो देखो जना पड़ी होची डायमंड रो केते अछि 2.42 अछि। तो ऑप्टिकल डेंसिटी हाईएस्ट जानिबा केमती ना जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक थिबो that has more optical density। तो ए टेबल रे डायमंड रो मैक्सिमम अछि 2.42 अछि। तमने डायमंड हैज मैक्सिमम ऑप्टिकल डेंसिटी इन दिस टेबल। आ मिनिमम कहार अछि मिनिमम अछि एआर रो जोरा अछि 1.0003। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दै छी यू आर गिवन केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर, ठीक अछि। तम तीनटा मीडियम दिया गला केरोसिन दिया गला टर्पेंटाइन दिया गला वाटर दिया गला ऑल आर लिक्विड्स। In which of these does the light travel fastest? Use the information given in the table 9.3। देखो तीनटा मीडियम देला केरोसिन टर्पेंटाइन एंड वाटर, ठीक अछि। आ से पचला जे को मीडियम रे लाइट रो स्पीड रहिबो मैक्सिमम बा लाइट कोथरे ट्रैवल करिवो फास्टेस्ट। तबे देखो भलसे आमे जानि छे जे जो मीडियम रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थाए सेटा होची रेयर मीडियम। आउ रेयर मीडियम में कौन हुए लाइटा माने अधिक स्पीड ट्रैवल करे। तो केरोसिन देन टर्पेंटाइन आउ कौन देछि आई थिंक वाटर देछि, हाँ वाटर। तो देखो तीनटा मीडियम वाटर केरोसिन टर्पेंटाइन, ठीक अछि। तो आमे देखिबा जे ए तीनटा मीडियम रो को मीडियम रे लाइट रो स्पीड अधिक रहिबो। तो आगे हम देखिबा जे ए तीनटा मीडियम रो कोटा हूँ सब रेयर मीडियम। तो डेफिनेटली देखो वाटर 1.33 अच्छी केरोसिन 1.44 अच्छी टर्पेंटाइन 1.47 अच्छी। तो जेहेतु वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम अच्छी जोटा कि 1.33 ता माने वाटर हूँ द रेयर मीडियम एमंग द थ्री। आ जोटा हूँ रेयर मीडियम से कौन लाइट अधिक स्पीड ट्रैवल करिवो ता माने जेहेतु वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम अच्छी ता माने वाटर मीडियम रे लाइट रो स्पीड अधिक आसीबो as compared to kerosene and turpentine oil, ठीक अछि। so this is how you can solve this question। तो मन रख जो मीडियम रो n माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम थिबो सेही मीडियम रे लाइट अधिक स्पीड रे ट्रैवल करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दैछि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कहिला डायमंड रो केते n ऑफ डायमंड केते कहला सेटा होची 2.42। तो ए स्टेटमेंट रु आमे कौन बुझिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो फॉर्मूला तुम कौन कहितली C/V कहितली, ठीक अछि। जते बेले आमे गोटे मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर करूचे द मेन फॉर्मूला हला कौन C/V, ठीक अछि। तो जदि डायमंड रो केते 2.42 देछि तो मु लिखि परबे एठी ND माने कौन डायमंड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू C/VD लिखि पारिबी। VD कौन ना स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो VD केते हे जिवो VD हे जिवो C/N
एन डी तो सी बाई एन डी के 2.42 अच्छी तो सी माने कौन सी माने हूँ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो देखो जिते बड़े डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 कहला तार मीनिंग कौन जिते बड़े लाइटा ट्रैवल करिवो फ्रॉम वैक्यूम टू डायमंड तो तार स्पीड कमिज लाइटर स्पीड कमिज केते टाइम्स कमिबो देखो वी डी आमे केते पाइले सी बाई 2.42 ता माने वैक्यूम रे लाइटर स्पीड जहाँ थिबो तार 2.42 टाइम्स कमिज कोथिरे डायमंड रे ठीक अच्छे सेमती जदि हम देखा फॉर बेंजीन बेंजीन रो केते कहिछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 कहि दिछि ता माने एई स्टेटमेंट रो मीनिंग कोन जत्ते बेले लाइटा वैक्यूम रो ट्रैवल करिवो कोठी की टू बेंजीन तो लाइट रो स्पीड 1.5 टाइम्स कमी जिवो ठीक अछि सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो मीनिंग हला एया केते टाइम्स लाइट रो स्पीड कमुछि जत्ते बेले लाइटा ट्रैवल करूछि वैक्यूम रो से गिवन मीडियम को ठीक अछि तो these are the in-text question of your NCERT book. I hope that all of you understood all the answers. देखो ता सहित आमे किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करिबा सपोज गोटे क्वेश्चन दिछि कोन ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास केते कहिला 3/2 कहिला आ वाटर केते कहला वाटर कहिला 4/3 कहिला जदि से पचारिबो जे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass with respect to water ता माने आमे बाहर करिबा NGW रो फॉर्मूला कोन आसीबो NG/NW आसीबो तो NG केते 3/2 डिवाइड बाय NW केते 4/3 तो एटा केते हे जिवो एटा हे जिवो 3/2 * 3/4 एटा हे जिवो 9/8 हे जिवो जदि से पचारिबो जे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास तो आमे बाहर करबा NWG बाहर करबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास NWG तार फॉर्मूला कोन NW/NG तो NW केते 4/3 NG केते 3/2 तो एटा केते हे जिवो 4/3 * 2/3 दैट इज इक्वल टू 8/9 तो आमे जेम देखि पारुचे जे 9/8 होची NGW 8/9 होची NWG ता माने मन रखता NGW इज इक्वल टू 1/NWG ठीक अछि बा आमे कहि परिबा इन जनरल N21 इज इक्वल टू 1/N12 ताहले जदि एग्जाम रे क्वेश्चन दबो जे N21 * N12 रे वैल्यू केते हबो तो वैल्यू हे जे 1 हे जिवो जदि हम आको देखबे मल्टीप्लाई कर दबा तो N21 * N12 दैट इज इक्वल टू 1 ठीक अछि तो मन रखो आमे केमती बाहर करिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम ओके सपोज आ गोटे क्वेश्चन देछि कोन देखो सपोज आ गोटे क्वेश्चन दे दीची जे इन टर्म्स ऑफ स्पीड बाहर करिबा तो मन कर सपोज कहि देछि जे लाइट रो स्पीड ग्लास रे केते कहिला 2 * 10⁸ मीटर पर सेकेंड ठीक अछि आ लाइट रो स्पीड वाटर रे केते कहिला 2.25 * 10⁸ मीटर पर सेकेंड Vg माने कोन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास Vw माने कोन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ठीक अछि तार वैल्यू कहिला से पचला जे आमे बाहर करिबा NGW बाहर करिबा आउ NWG बाहर करिबा देखो NGW आमे दे बाहर करिबा देखो जदी NG आउ NW देछि तो मैं डायरेक्टली को फॉर्मूला यूज करिबा जे NGW = NG/NW किंतु ए क्वेश्चन रे NG देइनी किबा NW देइनी कोन देछि VG देछि आउ VW देछि त माने लाइट रो स्पीड देछि दुरा मीडियम रे तो लाइट रो स्पीड को यूज करके आमे केमती बाहर करिबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो हमको कहा टू फाइंड NGW आमे कौन पढ़ीचे N21 इज इक्वल टू V1/V2 केते V1/V2 तो जदि मैं यही फॉर्मूला को यूज करिबा तो मु लिखि परिबी कि NGW इज इक्वल टू एठी कोन 1 जगह रे वाटर अछि 2 जगह रे ग्लास अछि ठीक अछि तो आकु मु लिखि परिबी कि VW/VG देखो एठी कोन आगो थला 2 तापर थला 1 थला तो 2 आसीबो तळे 1 आसीबो ऊपरे
तो ये कौन 1 जगह डब्ल्यू अच्छी 2 जगह ग्लास अच्छी तो ऊपर आसो भि डब्ल्यू तले आसो VG भि डब्ल्यू केते कहि देछि 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड VG केते कहिछि 2 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड ठीक अच्छे तो ये कौन हम यहाँ कटिज 2.25 by 2 यहाँ के आई थिंक 1.125 ठीक अच्छे 1.125 ता माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इन टर्म्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर आम केमती बाहर करवा ठीक अच्छे तो जदि लाइट रो स्पीड कही आम ये हिसाब से बाहर कर ओके तापर देख नेक्स्ट क्वेश्चन मन कर गोटे क्वेश्चन देछि जे एन जी केते कहिला एन जी कहिला लेट अस से 3/2 एन डब्ल्यू केते कहिला 4/3 कहिला ठीक अछि तो मन कर लाइट रो वेवलेंथ ग्लास रे केते अछि लैम्बडा जी तमने आमे जो लाइट को माने एक्सपेरिमेंट करूचे से लाइट रो वेवलेंथ ग्लास रे केते अछि 6000 एंगस्ट्रॉम केते अछि 6000 एंगस्ट्रॉम तो से पचाला जे वाटर रे से लाइट रो वेवलेंथ केते हबो मन रख 1 एंगस्ट्रॉम ता माने कोन 10 टू दी पावर -10 मीटर ठीक अछि लाइट रो वेवलेंथ को आमे एंगस्ट्रॉम यूनिट रे मेजर करंती जदि लाइट रो वेवलेंथ ग्लास रे अछि 6000 एंगस्ट्रॉम तो वाटर रे केते हबो तो हम एठी को फॉर्मूला यूज करबा देखो जेमति म कहितली n21 जोड़ा होची n2/n1 तार आ गोटे थिला फॉर्मूला लैम्बडा 1/λ2 कौन था लैम्बडा 1/λ2 देखो n2/n1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1/λ2 ठीक अच्छे तो मन कर आम ये सपोज आम वाटर को नबा फर्स्ट मीडियम ग्लास को नबा सेकेंड मीडियम है तो कि तुम इच्छा तुम्हें ग्लास को 1 नहीं कि वाटर को भी 2 नहीं पार ठीक अच्छे बट यही क्वेश्चन कौन मो इच्छा अनुसार वाटर को नौ 1 ग्लास को नौ 2 ओके तो ये मुझे लिखिपारि कि एन जी बाई एन डब्ल्यू देख 2 आम क्या नहीं ग्लास को नहीं तो n2 माने कौन हम एन जी हो n1 कौन हम एन डब्ल्यू हम तो एन जी बाई एन डब्ल्यू इज इक्वल टू देखो लैम्बडा 1 अच्छी तो 1 कोटा वाटर आपको लिखी लैम्बडा वाटर डिवाइडेड बाई 2 कोटा ग्लास लैम्बडा जी लिखी ताले लैम्बडा डब्ल्यू आमको पचार केते हम देखो ये जो लैम्बडा जी अच्छे आपको नहीं मल्टीप्लाई करदे ताने एन जी लैम्बडा जी बाई एन डब्ल्यू ठीक अच्छे दिस विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्बडा डब्ल्यू तो एन जी केते कहिछि 3/2 कहिछि एन डब्ल्यू केते कहिछि 4/3 कहिछि लैम्बडा इन ग्लास केते कहिछि 6000 एंगस्ट्रॉम कहिछि तो एटा केते हिजबो देखो 3/2 बाई 4/3 एटा हिजबो 9/8 सो 9/8 इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम ठीक अच्छे तो एटा तुम हिसाब करिबो केते होचे आंसर तो जहाँ भी है आंसर से एंगस्ट्रॉम लिखिदेव ओके तो यही वे रे आमे बाहर करि परिबा जे अलग अलग मीडियम रे लाइट रो वेवलेंथ केमती चेंज होउछला बा जदि गोटे मीडियम रे वेवलेंथ जणा अछि तो अदर मीडियम रे केते वेवलेंथ तो जदि हमको मालूम अछि द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आमे सही फॉर्मूला यूज करके आराम से बाहर कर परिबा so students these are some of the questions related to the Snell's law and the refractive index ठीक अच्छे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कुछ क्वेश्चन आसीबो ए टाइप रो क्वेश्चन आसी पारे सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तार सिग्निफिकेंस कोन जेमति मु कहली इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर इट मीन्स द ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर और द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस सिमिलरली इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस इट मीन्स the optical density is less or the speed of light is more ठीक है and to calculate refractive index there are many formulas तमे speed term में बाहर करि परिबो wavelength term में बाहर करि परिबो and आउ कोन बाहर करि परिबो ना in terms of the absolute refractive index ठीक है so these are the few questions that I wanted to discuss with you I hope that all of you have understood fully all the questions all the solutions still if you have any kind of doubt you can ask me in the comment section तो पुणे में देखा नेक्स्ट वीडियो रे with a new topic so till then have a nice day and bye bye